सो क्लास, इस लेक्चर में मैं कल के पढ़ाए हुए लेक्चर को पहले एक बार समराइज ओपिनियन देता हूं, फिर हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। क्लास, मैंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को पूरा कवर कर लिया है और हम अब क्या करेंगे, जब हमने एग्रीगेट डिमांड्स और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल को अच्छी तरह से लर्न करने के बाद हम थोड़ा सा पॉलिसी इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। पॉलिसी इम्प्लीकेशन ये दिखाता है कि सपोज दैट इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन है, अगर वो मार्केट में रिसेशन है या मार्केट में इन्फ्लेशन सिचुएशन है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। अगर मार्केट में रिसेशन है तो उस टाइम जो है एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड्स कम है। उस डिमांड को इंक्रीज करने के लिए हमें एग्रीगेट डिमांड साइड पॉलिसी अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब सिचुएशन होगी तो हम कंटेक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, और जब मार्केट में रिसेशन होगा तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। अब अगर इस पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं तो अलग अलग मॉडल पे अलग अलग केसेस में अलग इम्पैक्ट डालेगा। हमने आपको पढ़ाया था कि केन्जियन केस, मोनेटरिस्ट केस और क्लासिकल केस। केन्जियन केस में मैंने बताया था कि वो शॉर्ट रन की बात करता है, और शॉर्ट रन में जो सप्लाई कर्व होता है वो कहता है कि इतना ज़्यादा स्टीपर नहीं होता है, शुरू में बढ़ता हुआ ऊपर जाता है, तो फ्लैटर मानता है। तो जब वो सप्लाई कर्व को फ्लैटर मानेंगे क्लास, ओके। दूसरा है केस कि मोनेटरिस्ट केस में हमने सप्लाई कर्व एक स्टीपर माना है, और थर्ड केस था कि क्लासिकल केस में एग्रीगेट सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाता है, सॉरी वर्टिकल हो जाता है। और वर्टिकल, और इसको हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, और ये इसको अपवर्ड स्लोपिंग कह सकते हैं। तो देखिए तीनों केसेस में अलग अलग इम्प्लीकेशन होगा। ये फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, ये रिसेशन सिचुएशन की बात करता है, और ये जो है थोड़ा सा पार्शियल फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। लेकिन मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन अलग है। तीनों केसेस की बात करते हैं। सबसे पहला केस लेते हैं कि मान के चलो हम इस पॉइंट पर हैं क्लास, और हमारा जीडीपी ये है, प्राइस पे था। और जब हमने इस सिचुएशन को उबारने के लिए, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, कौन सी सिचुएशन, रिसेशन को, इस केस में हमें डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम डिमांड साइड पॉलिसी में क्या करेंगे क्लास, आप इधर CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब ये सब करेंगे तो क्या होगा कि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। एक तो मनी सप्लाई बढ़ा सकते हैं यानी कि डिमांड्स बढ़ाने के लिए, या हम टैक्स को कम कर देंगे और एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा क्लास, कि एग्रीगेट डिमांड्स राइट हैंड जाएगा। तो राइट हैंड जाने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गया, लेकिन प्राइस कम बढ़ा, जीडीपी ज़्यादा बढ़ा। मतलब जीडीपी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई प्राइस कम इंक्रीज हो रहा है। अगर ये कौन सा केस था, क्लासिकल केस था, मतलब सॉरी केन्जियन केस था। और अगर यही चीज़ मोनेटिस्ट के साथ हम पढ़ते थे तो मैंने पढ़ाया था कि आपका इनिशियल पॉइंट ये है, और जब इस पॉइंट से आप इवन पे आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड्स इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज होने से आपका प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जीडीपी उतना नहीं बढ़ेगा। देखिए जीडीपी यहाँ पर कम बढ़ा, तो जीडीपी उतना नहीं बढ़ेगा जितना प्राइस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्राइस ज़्यादा बढ़ता है, जीडीपी कम इंक्रीज हो रहा है। तीसरा केसेस में लेते हैं हम, जब हम इस पॉइंट पे आएंगे तो देखेंगे कि प्राइस में चेंज हो रहा है और प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जीडीपी में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये केस फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट होने से सिर्फ प्राइस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो ये इफेक्ट जो है मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी का देखा जाए तो कौन सी पॉलिसी कहाँ भी इफेक्टिव होगी, लॉन्ग रन में, मतलब क्लासिकल केस में मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। अगर डिमांड साइड पॉलिसी अडॉप्ट किया जाएगा तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, और मोनेटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, जीडीपी कम बढ़ेगी। इस क्लियर, ओके। नाउ अगेन वी कैन से एक्सप्रेशनरी लिया था, अब हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेते हैं। जब हम
टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे यानी कंटेक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो वो इन्फ्लेशन सिचुएशन होगी। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हम जो डिमांड साइड पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे तो हम डिमांड को कम करेंगे, सेम चीज़ इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा क्लास कि प्राइस ज़्यादा कम होगा, प्राइस जितना कम होगा जीडीपी उतना कम नहीं होगी। मतलब यहाँ पर प्राइस ज़्यादा कमी आ जाएगी, जीडीपी उतना कम नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, प्राइस ज़्यादा फॉल हो जाएगा, जीडीपी उतना फॉल नहीं होगा। दोनों चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो प्राइस थोड़ा सा बढ़ा था तो यहाँ प्राइस थोड़ा सा घटेगा, ठीक है, और डिमांड जीडीपी थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ प्राइस बहुत ज़्यादा घटेगा और इनकम बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी इनकम पर। यहाँ पर केस में क्या होगा कि प्राइस बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा लेकिन जीडीपी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है तो लॉन्ग रन में डिमांड साइड पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। आपको ये माइंड समझ लेना है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हम एक वर्ड पढ़ते हैं फुल क्राउडिंग आउट। यहाँ पर जीडीपी में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपेंशनरी हो या कंटेक्शनरी हो, इन क्लासिकल केस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ जीडीपी, ओनली इंक्रीज डिक्रीज प्राइसेस। एंड सेकंड केस इज फुल क्राउडिंग आउट। In this case, monetarist case, if demand side policy increase, price also increase, but GDP increase less proportion, and price decrease, GDP decrease less proportion. It means there is a partial crowd outing. Crowding out means GDP जिस रेशो में प्राइस बढ़ रहा है उसमें GDP कम हो रहा है, तो यहाँ पर पार्शियल क्राउडिंग है। इस केस में भी नो क्राउडिंग आउट पढ़ा जाता है क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टल मानते हैं, वर्टिकल नहीं मानते थे, लेकिन हमने यहाँ से पढ़ा है आपको। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास कि क्राउडिंग आउट कैसे सॉल्व करते हैं और कौन सी पॉलिसी में किस केसेस में क्राउडिंग आउट ज़्यादा होगा, किस केस में क्राउडिंग आउट कम होगा। तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज़ नोट डाउन।